नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं जिसमें लगभग आज से 3-4 महीने पहले आरबीआई ने एक एक्शन लिया, जिसके बाद ये स्टॉक क्रैश हुआ था करीब 45 to 50%। जी हाँ, और ऐसा नहीं है कि बड़े लंबे समय में क्रैश हुआ, केवल 3 से 5 ट्रेडिंग सेशंस में ये स्टॉक क्रैश हो गया था, जिसके बाद हमने वीडियो भी बनाई थी और कहा था कि ये मौका है खरीदने का। आप व्यू बनाइए 6 महीने का, 1 साल का, और इसे लीजिए। ये आपका पैसा यहां से 50 से 100% तक बना के देने की दम रखता है। रीजन बहुत ही सिंपल था, जो आरबीआई ने एक्शन लिया है उस एक्शन की वजह से स्टॉक टूटा है। अब आरबीआई का एक्शन डेफिनेटली इनके बिजनेस पे बड़ा इंपैक्ट डालेगा, बट वो ऐसा नहीं था लाइफ लॉन्ग एक्शन हो गया, वो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए था। पहला पॉजिटिव तो यही था कि ये जैसे ही चेंज होगा वापस से स्टॉक भागेगा। दूसरी बात, उस कारोबार का कंपनी में 30% का हिस्सा था और स्टॉक का प्राइस अराउंड 50% तक टूट गया है, तो वहां से भी एक एडिशनल बाउंस बैक दिख रहा था। ये सारी चीजें इस स्टॉक को काफी ज्यादा रीजनेबल बना रही थी बाइंग के लिए। अब एक एडिशनल ट्रिगर और था, वो था इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस का। वैल्यूएशंस बहुत ही ज्यादा सस्ते हो गए थे और फाइनेंशियल्स में कोई दिक्कत नहीं थी, और स्टॉक का नाम था आईआईएफएल फाइनेंस। जी हाँ, आईआईएफएल फाइनेंस की बात करें तो आरबीआई ने इनके ऊपर बैन लगाया था इनके गोल्ड लोन कारोबार को लेकर, और उस समय आरबीआई फुल एक्शन में चल रहा था। कोटक बैंक पे भी लगाया था, आईआईएफएल फाइनेंस पे भी लगाया था, आगे पीछे हो गए, कभी किसी पे एक्शन दबादब आ ही रहे थे। यहां तक कि कुछ ये ब्रोकर्स हैं, इनके ऊपर भी लगाया था कि आप आईपीओ में गलत तरीके से काम करवा रहे हो। लेकिन धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस हट रही हैं अब, और आईआईएफएल फाइनेंस पहला स्टॉक बना है जहां पे बड़ी तेजी बनी है, सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं। मैं आपको अपडेट दे दूं, आरबीआई लिफ्ट्स रिस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड ऑन आईआईएफएल फाइनेंस गोल्ड लोन बिजनेस। डिटेल पढ़ते हैं। आईआईएफएल फाइनेंस said on September 19 that the Reserve Bank of India has lifted restrictions imposed on the company's gold loan business. RBI, through its communication dated September 19, 2024, has lifted the restrictions imposed on the gold loan business of the company. The RBI's decision is effective immediately and allows the company to resume the sanctioning, disbursal, assignment, securitization and sale of gold loans in compliance with all relevant laws and regulations, said IIFL Finance in a stock exchange filing. सारा का सारा काम अपना वापस से कर सकते हैं। आरबीआई ने जो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो 4 मार्च को लगाई थी दोस्तों, यानी कि मार्च से सितंबर ऑलमोस्ट 6 महीने का ही एग्जैक्टली समय हो गया है। लेकिन इस बीच में ये स्टॉक करीब मई में ही भागना शुरू हो गया था, और मई में ही आपके लिए 500 रुपए के भाव आ गए थे। तब भी मैंने कहा था आप चाहो तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। आपका मतलब विद इन 2 मंथ अगर आपका पैसा बन रहा है अच्छा खासा, 300-350 वाला अगर 500 हो रहा है, 50% पैसा बन रहा है, तो आप चाहो तो बुक कर सकते हो। उस समय रीजन ये था कि 2 महीने में ही बन गया इसलिए। और खबर ये थी कि आरबीआई ने ऑडिट कर लिया है। आरबीआई कह रहा था हम अपनी एक स्पेशल ऑडिट करेंगे कि ये जो हमारे रूल्स वगैरह ब्रेक कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। वो जो होता है ना बुक टू लोन वैल्यू, वो ये ब्रेक कर रहे थे कि आपने सोना तो लिया 1 लाख का और आप पैसा दे रहे हो 80,000 रुपए। ऐसा नहीं, आप यार 70,000 65,000 ही हो सकता है। लोन टू बुक वैल्यू होती है जब भी आप किसी भी चीज के ऊपर लोन लेते हो तो जो चीज की वैल्यू उससे कम लोन देते हो। अदरवाइज आपके साथ क्या हो सकता है, वो पैसा एनपीए में जा सकता है, जीएनपी में जा सकता है, ना दे वो बंदा वापस की, ठीक है मेरे को इतनी की तो चीज ही मिल गई, अब ले जाएगा ले जा, कम से कम मेरी इंटरेस्ट तो बच गई। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर गोल्ड 1 लाख का गोल्ड है, मैंने किसी भी गोल्ड फाइनेंस कंपनी को 1 लाख का गोल्ड दिया, उसने मेरे को अगर 90,000 रुपये या 1 लाख ही दे दिए, थोड़े दिन में पता चले गोल्ड के दाम घट गए, तो मैं तो कहूंगा तू मेरा रख ही ले, सोना रख ले, मेरे को तो मिल गए जितने मिलने चाहिए थे, तो मैं कम से कम ब्याज भी नहीं दूंगा। ब्याज नहीं दूंगा तो वो क्या कर सकता है, मेरा गोल्ड रख सकता है, रख ले तू, खत्म। तो ये सारी चीजें आरबीआई देख रहा था कि इनकी गोल्ड टू लोन वैल्यू जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, जिसके चलते सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। स्पेशल ऑडिट किया और वहां से कोई दिक्कत नहीं आई, तो फिर हमने कहा था कि अब यहाँ पे पॉजिटिविटी आ गई है, चाहो तो आप बुक कर सकते हो, तेजी बन रही है। और आज फाइनली मींस कल फाइनली सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये स्टॉक आज आपको तूफानी रफ्तार से भागता हुआ दिख रहा है। अब अगर स्टॉक की बात करूं दोस्तों आईआईएफएल फाइनेंस की, तो स्टॉक में आपको मॉर्निंग में थोड़ा ज्यादा बड़ा एक्शन देखने को मिला था, अब तो सुस्त पड़ गया है स्टॉक। सुबह करीब 560 रुपीज तक गया था दोस्तों, 13% तक की तेजी बनी थी, अभी 535 पे ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स पे नजर डालिए, 3.36 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर गए हैं, जहां पे एवरेज वॉल्यूम केवल और केवल 25 लाख
शेयर्स का है। तो काफी ज्यादा हैवी वॉल्यूम्स आज इस स्टॉक में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। पूरे मार्केट में आज तो मजा आ गया। इसके ऊपर अगली वीडियो बनाऊंगा मैं। चौतरफा पैसा बन रहा है भाई साहब, चौतरफा तेजी बन रही है। मतलब आज तो किसी को कोई मतलब सवाल ही नहीं है, मार्केट से कोई परेशानी ही नहीं है। मार्केट बहुत अच्छा है, बाजार ने पैसा बना के दे दिया, सबकी यही आज तो उम्मीदें हैं। आईआईएफएल फाइनेंस की बात करूं तो इसमें आज एक प्री ओपनिंग विंडो में डील भी हुई है 549 रुपीज पे। 11,34,022 शेयर्स की 11,34,022 शेयर्स की 549 पे एक ब्लॉक डील हुई है 62.26 करोड़ शेयर्स की एनएससी पे। तो ये एक ब्लॉक डील भी होते हुए दिखी है स्टॉक, लेकिन ऊपर से देखा जाएगा तो करीब 5% समथिंग नीचे आ गया है। मेरे को लगता है अभी 2-3 दिन और एक्शन में रह सकता है, बट अभी रिस्क यहाँ से फेवरेबल नहीं है आपके लिए, क्योंकि अगर मैं ये सारी चीजें देखूंगा तो बहुत पॉजिटिव है। लेकिन अगर वहीं मैं दूसरी एक नेगेटिव चीज आपको बताने की कोशिश करूं, नेगेटिव तो नहीं है बट जो चीज है वो बताने की कोशिश करूं, तो आप नोटिस करोगे कि इस स्टॉक में ना जो गिरावट हुई थी वो गिरावट करीब 600 रुपए के करीब से हुई थी। मैं आपको बताऊं मार्च में स्टॉक का भाव अराउंड 610 का था, गिर के स्टॉक ने 314 315 के लो लगाए। अभी देखे तो 535 और 560 का आज हाई लगाए। तो जहां से गिरा था ऑलमोस्ट वहां आ गया है। आप कहोगे भाई 600 तक जाना चाहिए, तो ये भी तो देखो बाजार में स्टॉक्स पिटे हैं। तो अगर ये 540-50 पे भी है तो ऊपर से अब ये 10% नीचे है, तो 10% तो बाजार के साथ भी नीचे हो सकता है। तो मेरे को लगता है रीजनेबल है। बट बाकी की गोल्ड लोन कारोबार कंपनियां जो है लाइक मुथूट और मन्नापुरम फाइनेंस वो काफी अच्छा कर रही हैं। तो मैं पॉजिटिव हूं इस स्टॉक पे लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से। एंड शॉर्ट टर्म में भी मेरे को लगता है एक्शन रहना चाहिए। जो भी इन्वेस्टेड है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और शॉर्ट टर्म का व्यू था तो आप चाहो तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।